कार्तिक का महीना है। सभी के घरों में अधिकतर महिलाएं सुबह उठ रही हैं अभी ब्रह्म मुहूर्त में। जो कभी नहीं उठती थी वो भी अभी कार्तिक के महीना में ब्रह्म मुहूर्त में उठकर कार्तिक स्नान करने का संकल्प ली है। और ये संकल्प 30 दिन का रहता है जो कार्तिक स्नान करती हैं उनके लिए। हाँ फ्रेंड्स, अपने जीवन को सुंदर और सफल बनाने का सबसे अच्छा तरीका यही है, ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाना। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? उम्मीद करते हैं सब आप लोग बढ़िया होंगे, चकाचक होंगे। ये देखिए मेरे घर में सारे लोग सोए हुए हैं, बस हम अकेले हैं जो कि उठे हैं अभी ब्रह्म मुहूर्त में 4 बजे। और 4 बजे से उठने के बाद आज की दिनचर्या मेरी शुरू हो गई है। तो खैर मेरा तो ये संकल्प नहीं है कि कार्तिक मास में सुबह कौवा बोलने से पहले स्नान करने का, लेकिन जो हम सुबह उठने का जो आदत है उस आदत का थोड़ा फ़ायदा उठा लेते हैं। तो यहाँ पे जल्दी से उठ के सबसे पहले तो यहाँ झाड़ू लगा रहे थे। और हाँ, एक फ्रेंड ने पूछा था कि आपका ये छत है या फिर आंगन, आप सबसे पहले यहाँ का गेट खोलते हैं। तो ये छत कम आंगन ज़्यादा है, क्योंकि आप लोगों ने वीडियो में देखा ही होगा कि यहाँ ज़्यादा उठना बैठना हो जाता है। यहाँ तक कि खाना पीना भी ज़्यादातर यहीं बना लेते हैं, तो फिर ये छत कम आंगन ज़्यादा है। तो यहाँ पे साफ़ सफाई अब चल रही है। तो अभी बहुत ज़्यादा गंदा हो रहा है घर, काम चल रहा है ना, इसीलिए यहाँ का झाड़ू लगाने के बाद अभी मेन गेट हम नहीं खोलते। देखिए फ्रेंड्स, अपने मोहल्ले, अपने सोसाइटी के सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए ही अपना मेन गेट खोलना है। इतना सुबह सुबह मेन गेट खोलना सही नहीं रहता, सबके लिए सही नहीं रहता। जिनके लिए सही रहता है वो खोलते हैं, लेकिन जिनके लिए सही नहीं रहता उनको नहीं खोलना चाहिए। एक फ्रेंड ने ये भी पूछा था। तो यहाँ पे सबसे पहले झाड़ू लगाने के बाद पोछा लगा लेते हैं। तो फ्रेंड्स, जो हमारे बश में है वो तो हम करते ही हैं, बशर्ते कि ज़िंदगी में टेंशन ना हो। इसके लिए रूटीन में अटेंशन होनी ज़रूरी है। तभी तो कहते हैं जो टूट गया वो संकल्प नहीं, मेहनत का कोई विकल्प नहीं। अगर हम सुबह उठने का संकल्प लेते हैं तो ज़िंदगी में टेंशन ना होनी चाहिए, माइंड हमारा फ्रेश होना चाहिए। और इसके लिए सुबह का वातावरण सबसे ज़्यादा अच्छा और शुद्ध माना जाता है। अगर सुबह का वातावरण नहीं देखा तो फिर क्या देखा। यहाँ सुबह सुबह ये तो हमारे हाथ में है, हमारे बस में है, तो उठना ज़रूर चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त में उठने के बाद कहते हैं ना कि कार्तिक में अगर तुलसी जी का पूजा करते हो, सूर्य नारायण जी को जल चढ़ाते हो, तो पृथ्वी पे जितने भी तीर्थ हैं उन तीर्थ का फल आपको 1 महीना में मिल जाएगा। ये कार्तिक के मास में इतना पवित्र महीना माना जाता है इसे, क्योंकि ना ठाकुर जी अभी 1 महीने के लिए तुलसी जी के पास आ जाते हैं रहने के लिए, इसीलिए। और अब देखिए सूर्य नारायण की किरणें हम सभी पे पड़ने ही वाली है, अभी किरणें फूटी नहीं है। और मेरा सारा काम भी हो गया और ब्रह्म मुहूर्त में मेरा स्नान भी हो गया। उसके बाद अब पूजा भी हो रहा। तो यहाँ की पूजा करने के बाद अब कुछ फूल ले लेते हैं। फूल लेने के लिए मुझे कहीं बाहर नहीं जाना होता है, घर में ही मेरा फूल है, छत पे लगा के रखे हैं, तो यहीं से फूल मिल जाता है। कुछ फूल लेने के बाद, और आज का संजोग देखिए, ना तो एक गुलाब मिला और ना ही एक उड़हुल मिला, बस गेंदे के ही थोड़े से फूल निकले, तो उसी को लेके चल रही है। तो यहाँ की पूजा के बाद अब चलते हैं ठाकुर जी की पूजा कर लेने, जो कि मेरी डेली की जो दैनिक दिनचर्या है वो दैनिक दिनचर्या। ठाकुर जी की पूजा नाश्ता करने के बाद अब हम आते हैं अपने मंदिर की सफाई, मतलब पूजा रूम की डीप क्लीनिक तो सभी के यहाँ भी चल ही रही है। दिवाली का साफ़ सफाई चल ही रही है, बस वही है। आप लोग कहाँ तक पहुँचे ये ज़रूर बताना। मेरा वीडियो थोड़ा सा लेट हो गया जाने में, क्योंकि काम चल रहा है ना, तो वीडियो हम कर ही नहीं पा रहे थे, एडिट नहीं कर पा रहे थे, बस इसीलिए। और यहाँ सबसे पहले पूरे जहाँ की भी सफाई करते हैं वहाँ खाली करना ज़रूरी होता है, मतलब सारे सामान को वहाँ से बाहर निकाल के तभी हमें आराम से मतलब लगेगा ना, फ्री साफ़ करने में मन लगेगा। तो सबसे पहले तो ये कोना का सामान हम हटा देते हैं। मेरा पूजा का रूम जो है वो थोड़ा बड़ा है, आप लोगों ने देखा ही है, तो यहाँ काफ़ी सामान भी अट जाता है, जैसे कि पूजा से ही रिलेटेड जो जितने भी सामान है सब यहीं पे रख देते हैं। तो सबसे पहले तो ये कोना खाली किया, और बहुत डर के खाली कर रहे थे, क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा अभी के सीज़न में ना छिपकलियाँ रहती है, छिपी हुई कोना में, तो बस यही, इसीलिए सारा सामान वहाँ से हटा दिए। और ये चौकी अभी बाहर नहीं निकालेंगे, क्योंकि ठाकुर जी को भी वहाँ से हटाना पड़ेगा कुछ देर के लिए, मतलब कुछ घंटे के लिए ठाकुर जी को यहाँ से दूसरे जगह विराजमान करवाएंगे। क्योंकि ना यहाँ मंदिर की साफ़ सफाई में पूरे
4 से 5 घंटे मुझे लग गए थे, इसीलिए नाश्ता करने के बाद शुरू किए, क्योंकि भूखे पेट नहीं हो पाता, फिर बहुत ज़्यादा थक भी जाते। तो यहाँ पे सब जितने भी फ़ोटोज़ थे भगवान के, सारे फ़ोटोज़ को हटा दिए और यहाँ ले लिए सर्फ़ लिए, थोड़ा सा पानी लिया, और पानी में भी थोड़ा सा गर्म हो गया था क्योंकि नल का पानी ही गर्म आ रहा था, थोड़ा धूप आ गया था ना इसीलिए। और उसके बाद यहाँ घी और धूप की चटचटाहट जो रहती है उसके लिए तो सर्फ़ लेना ज़रूरी है, नहीं तो फिर नहीं होगा, चिक वाला साफ़ नहीं होगा। और ये इतना अच्छे से रगड़े तरह कि चिक वाला साफ़ हो गया था, बहुत अच्छा साफ़ हुआ था। और ये वाइट टाइल्स है ना, तो बहुत ज़्यादा गंदा होता, थोड़ा भी छींटा पड़ता है ना तो वो रोड़ी का, चंदन का छींटा पड़ ही जाता है। उसके बाद यहाँ पे तौलिया था, आधा फटा हुआ था, तो इसको पूरा ही चर्र फाड़ दिए। और फाड़ने के बाद ऊपर का जाला तो बेटा पहले ही साफ़ कर ही दिया था, लेकिन वो जाला साफ़ करने वाला से जितना भी करते हैं ना, फिर भी थोड़ा सा टुकड़ा चिपका ही रह जाता है। और दिवाली है भाई, तो डीपली क्लीनिंग करनी है, तो कपड़ा से जब पोछे ना तो छोटे छोटे भी जाले जो चिपके हुए थे वो भी दीवार से बाहर निकल गए। उसके बाद डिटर्जेंट का पानी भी गिर गया था, तो गिरने का भी डर था, कहीं पैर ना स्लिप कर जाए, इसके लिए साफ़ कपड़ा से पहले इसको रगड़ लिए, अच्छे से साफ़ कर लिए, नीचे भी और ऊपर भी, ताकि पैर स्लिप ना करे। और फिर जहाँ ये सब सामान जो कि नवरात्रे में ही लाए थे, नवरात्रे की सजावट डेकोरेशन के लिए, लेकिन वो कर नहीं पाए। जो मेरी वीडियो रेगुलर देखते हैं उनको पता है कि नवरात्रे में कुछ नहीं कर पाए, क्यों नहीं कर पाए, तो बस ये सब सारा सामान रखा हुआ था, तो इसी से दिवाली का डेकोरेशन हो जाएगा पूजा मंदिर में। तो पहले तो समझ में आ नहीं रहा था, हम लोगों को कुछ नहीं समझ में आ रहा था, क्योंकि मंदिर एक ऐसा चीज़ है ना कि जहाँ का सामान अगर हम उठाते हैं तो फिर वहीं रखते हैं, अलग से उसका जगह चेंज नहीं करते। वास्तु के हिसाब से रखा हुआ फ़ोटोज़ जो रहता है उनको चेंज करना नहीं होता, नहीं कर पाते। लेकिन ये डेकोरेशन तो पहली बार कर रहे थे, आप लोगों ने देखा ही, मेरा मंदिर बहुत ही सिंपल साधारण सा था, तो डेकोरेशन पहली बार समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे क्या लगाएं जो कि अच्छा लगे, थोड़ा सुंदर लगे। तो बस लगा के देख रहे थे हम माँ बेटे दोनों, इधर से उधर, कि क्या कैसे करें जो अच्छा लगे। तो बस वैसे ही करते करते एक आइडिया आया तो फिर कर दिए और लगा दिए। और यहाँ पे देखिए ये नेट का जो कपड़ा है ना, ये ला के रखे थे, नवरात्रा में ही ला के रखे थे, ये भी पड़ा हुआ था, तो इसी का सोचे थोड़ा सा इससे भी डेकोरेशन करते हैं। तो कैसे करते हैं ये आप लोग देखना। और हाँ फ्रेंड्स, अगर आप लोग न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक कर दीजिएगा। हम बोलना भूल जाते हैं, लेकिन आप लोग मत भूलिएगा। तो ये देखिए नेट का जो पर्दा बनाया ना, उसको यहाँ पर थोड़ा सा लगाए साइड में, दोनों साइड, तो अच्छा लग रहा था, इसकी खूबसूरती और भी ज़्यादा बढ़ गई। और ये देखिए येलो दरबार मेरा तैयार हो गया ठाकुर जी का। और लक्ष्मी पूजा में लक्ष्मी जी का मनपसंद रंग येलो कलर, पीला दरबार मेरा बन गया। ठीक है उसको। तो आप लोग बताइएगा कि मेरा ये मंदिर कैसा डेकोरेट हुआ है, कितना सुंदर लग रहा था। मुझे तो बहुत ही सुंदर लग रहा था। आप लोग ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को कैसा लगा। तो फ्रेंड्स, सारे सामान को हम रख दिए जहाँ था वहाँ। तो कहते हैं ना कि धर्म ही ज़िंदगी को सुंदर और आदरणीय बनाता है, ये बात तो सही है। जब हम पूजा पाठ में लगते हैं तो मन बहुत अच्छा लगता है। और ये देखिए लास्ट आप लोग को दिखा रहे हैं कितना सुंदर लग रहा था। इधर ठाकुर जी का जो जितने भी कपड़े गंदे थे सारे कपड़े भी धो दिए, और यहाँ पे देखिए इतना सुंदर से डेकोरेट किए थे, बहुत ही खूबसूरत, मुझे तो बहुत खूबसूरत लग रहा था। तो ये देखिए आप लोग भी। और अब आप लोग को ये जो लाइटें दिख रही है ना, ये लाइटें चारों तरफ से लगा दिया था दीवार में, इतना दूर, बहुत ही सुंदर लग रहा था। और ये लाइटें ऑफ करके आप लोग को दिखाते हैं। ऑफ करने के बाद ये लाल वाला लुक बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। तो अब चलिए फ्रिज दिखाते हैं आप लोग को। फ्रिज भी हम धोए थे बहुत ही डीपली, छोटा सा फ्रिज है बस, ये तो बहुत जल्दी से धुल गया था। खोल के दिखा रहे हैं, देखिए इतना खूबसूरत से, मतलब इतना क्लीन चकाचक साफ़ हो गया था ये छोटा वाला मिनी फ्रिज मेरा। नीचे फर्श को अभी धोए नहीं है, नीचे फर्श अभी धोना बाकी है इस साइड, उधर तो साफ़ ही हो गया। तो यहाँ आप धो लेते फ्रेंड्स। आज की वीडियो काम भी मेरा अब लास्ट ही है और वीडियो भी अब लास्ट है। तो इसी के साथ टाटा बाय बाय कहने का भी टाइम हो गया। फिर आप लोग से कल मिलते हैं।